अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं रकीब काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों याद रखिए कि दुनिया के हर कोने में जहां जंग होती है वहां एक चीज़ ज़रूर होती है और वो है पैसा। कभी वो तेल होता है, कभी हथियार और कभी सोना। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी खामोश जंग की जिसमें गोलियां कम चलती हैं मगर सोने के सिक्के ज़्यादा बोलते हैं। ये है सूडान की जंग और दुबई की चमक के पीछे छुपी वो हकीकत जिस पर दुनिया की नज़रें बंद हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क, जहां अप्रैल 2023 से एक तबाहकुन खाना जंगी जारी है। एक तरफ है सूडानी फौज SAF और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, एक मलेशिया ग्रुप जो दारफुर के बदनामे ज़माना जंजवेद से निकला है। वही जंजवेद जिस पर 20 साल पहले नस्लकुशी जेनोसाइड के इल्ज़ामात लगे थे। इस जंग ने अब तक लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं और पूरे मुल्क के कुछ इलाके भूख, बीमारी और जुल्म की अलामत बन गए हैं। मगर सवाल ये है जो कि बहुत ही अहम है, ये जंग 2 साल से जो जारी है तो ये चल कैसे रही है और पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ आता है एक लफ्ज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है गोल्ड, सोना। जी हाँ, वही सोना जो हमारे लिए जेवर है मगर सूडान के लिए हथियार। सूडान अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा सोना पैदा करते हैं, मगर ये सोना हुकूमत के हाथ में नहीं बल्कि इन्हीं दो ताकतों फौज और RSF के दरमियान तकसीम हो चुका है। कानें बंदूकों के साए में चलती हैं और जो सोना निकलता है वो बाज़ार एक्सपोर्ट के नाम पर दुबई, मिस्र, चाड और लीबिया के रास्ते दुनिया तक पहुंचता है। अब आते हैं दुबई पर। स्विस एड, स्विट्ज़रलैंड की एक NGO ने एक हैरानकुन रिपोर्ट जारी की कि इसके मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने सिर्फ 2024 में सूडान से 29 टन सोना दरामद किया। 2023 में यही मिकदार 17 टन थी, यानी सिर्फ एक साल में तकरीबन 2 गुना इजाफा हो गया। और यही नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि UAE ने चाड से 18 टन, लीबिया से 9 टन सोना खरीदा। और स्विस एड के मुताबिक ये भी वही सोना है जो RSF के कब्जे वाले इलाकों से स्मगल होकर आता है। दुबई अब अफ्रीका के सोने का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। 2024 में इसने 748 टन गोल्ड अफ्रीका से खरीदा और यूं दुबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया, स्विट्जरलैंड के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या UAE को मालूम नहीं कि ये सोना जंगी इलाकों से आ रहा है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यही तो तजाद है दोस्तों कि दुबई ने 2023 में OECD के उसूलों के मुताबिक कवानीन बनाए और 2024 में FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल गया, यानी कागजों पर सब ठीक है। मगर हकीकत यह है कि सोना आता वहीं से है जहां बंदूकें चलती हैं और इसी सोने से RSF हथियार खरीदती है, ड्रोन मंगवाती है और अपने जंगी निज़ाम को जिंदा रखती है। सूडान के सफ़ीर ने तो अक़वाम मुत्तहदा जनेवा में खुलकर कहा कि RSF को हथियार देने वाला मुल्क सब जानते हैं, बदकिस्मती से वो है मुत्तहदा अरब अमारात। यहाँ एक और पहलू, स्विस एड के मुताबिक दुबई ने 2024 में $5.4 बिलियन का रूसी सोना भी खरीदा। यानी एक तरफ सूडान की जंग चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग, और दोनों को पैसा मिल रहा है सोने की चमक के जरिए। दुनिया खामोश है क्योंकि दुबई की मार्केटें चमक रही हैं और सूडान के लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पहाड़ों का सोना किसी और के बैंक में जमा हो रहा है। स्विस रिसर्चर्स का कहना है कि जब सोना दुबई से स्विट्जरलैंड जाता है तो उसका असल माखज़ मालूम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि स्विस रिफाइनरियां बल्कि पूरी आलमी मार्केट गैर इरादी तौर पर जंगी सोना खरीद रही हैं। ये वही सोना है जिसे कन्फ्लिक्ट गोल्ड कहा जाता है, जो किसी मुल्क के खजाने को नहीं बल्कि इंसानियत के जख्मों को बढ़ाता है। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में आज हर चीज़ की कीमत लग चुकी है, हत्ता कि इंसानी जान की भी। बस फ़र्क इतना है कि वो कीमत अब डॉलर में नहीं, अब सोने में अदा होती है। सूडान की जंग हमें यह सबक देती है कि जब ताकतवर ममालिक मुनाफे को इंसानियत पर तरजीह देते हैं तो कमज़ोर कौमों के बच्चे, औरतें और बीमार इस चमक की कीमत अपने खून से अदा करते हैं। तो सवाल आखिर में सिर्फ एक है कि क्या दुबई का सोना वाकई चमक रहा है या ये खून की रोशनी है जो सूडान की ज़मीन से बहकर दुनिया के ज़ेवरात में बदल गई है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के ये पोशीदा सच सामने आए तो सिर्फ वीडियो ना देखें, सोचें भी कि आपके ज़ेवरात, आपकी सरमायाकारी और आपकी मईशत कहीं किसी के दुख से तो नहीं चल रही।
اجازت چاہوں گا اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنی خیر وفیت میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ میرا مشن ہے آپ تک کریکٹ انفارمیشن پہنچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔